जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी 12 अगस्त के लिए नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में कैप्रिकॉर्न के लिए। ठीक है, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एंसेस्टर्स एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंसेस्टर्स एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नो कांटेक्ट में क्या फीलिंग है कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की। सेवन ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स है। मे बी ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, मे बी इन्होंने आपके साथ कोई छल कपट किया है, मे बी ये मास्क लगा के आते हैं, अब मास्क उतर रहा है। सेवन ऑफ वैंड, 7 और 14 टेम्परेंस की एनर्जी। मे बी आपके सामने मास्क उतर गया है, आप अवेकेंड हो गए हैं या फिर ये खुद अवेकेंड हो गए हैं आपके पार्टनर। सेवन ऑफ वैंड, सेवन ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके लिए एफर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, टेम्परेंस, मे बी आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपके पार्टनर की हो रही है, या फिर जब से आप डिटैच हुए हैं, जब से आपने मुंह मोड़ा है, तब से आपके पार्टनर को आपकी कमी का एहसास हुआ है, इनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। एंड ऐसा दिख रहा है कि इनकी आंखें खुल गई हैं। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ छल कपट किया था, इनको लग रहा था कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन इनको पता चल गया है कि आपको पता चल गया है। एंड इस वजह से मतलब इनकी अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग पेनफुल होती है, बहुत पेन झेलना पड़ता है तब जाके होती है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन है आपके लिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 7, 2, 4, 1, मतलब 1, 2, 4, 7, 11 एंड 7, 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये नंबर जो हैं आपको दिखेंगे तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एस्केपिस्ट की एनर्जी में हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए एस ऑफ सॉर्ड आ चुकी है, मतलब सत्य कभी छुपता नहीं है। ये चीज़ आपके पार्टनर को पता चल चुकी है। इस वजह से मुझे आपके पार्टनर सही नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इनको पनिश किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों से ये अनजान थे। मे बी इनको लगता था कि ये आपके साथ कुछ भी गलत करते रहेंगे, इनको कभी पनिशमेंट नहीं मिलेगा, या फिर छुप करके कर रहे हैं। जैसे कोई इंसान अपने आप को बहुत चालाक समझता है एंड वो सोचता है कि मुझे देखा किसने, मैंने चुपके से ये काम कर दिया, मैंने किसी के पीठ पीछे ये सब किया, देख कौन रहा है। लेकिन वो भूल गए थे कि ईश्वर हमेशा आपके आसपास हैं, आपके एंसेस्टर, आपके आपके एंजल्स हमेशा लगे हुए हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन ये आपके पार्टनर को पता नहीं था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनकी सॉर्ड नीचे आ चुकी है। मतलब इनका जो छल कपट था, जो भी चालाकियाँ थी, जो भी होशियारी कर रहे थे, वो ख़त्म हो गई है। अब ये डर गए हैं। डिवाइन क्यों ऐसा हुआ है प्लीज़ मुझे बताइए। मदर ऑफ पेंटिकल, मदर ऑफ पेंटिकल, क्योंकि पहली बात तो ये है कि एक तो इनको ये लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप गार्डेड हैं, आपको नुकसान पहुंचाना मतलब खुद की बैंड बजाना। दूसरी चीज़ ये जानते हैं कि आप जो हैं इतने, मतलब आपको जो हल्के में ले रहे थे तो इतने हल्के भी नहीं हैं आप। अगर इन्होंने आपको मतलब किसी भी तरीके से अगर इन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इनकी बैंड बजेगी। 2 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर्स जगलिंग कर रहे हैं, मतलब मुझे दिख रहा है कि अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मतलब लेकिन इनकी लाइफ बैलेंस में नहीं आ रही है। डिवाइन क्या हुआ है, क्यों ये बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। चैरियट की एनर्जी, 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में चले गए हैं, मतलब इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर। मे बी आपके पार्टनर फाइनेंशियली डिसबैलेंस हैं एंड आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने आपको हल्के में लिया। यस, क्योंकि आपकी एनर्जी मदर ऑफ पेंटिकल की है, आप काफ़ी रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं, आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बैलेंस में नहीं है।
जिस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी में भी आपके पार्टनर फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो सकते हैं, या फिर यस 4 ऑफ कप की एनर्जी है। 4 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन ये देख नहीं रहे हैं। 4 ऑफ कप से ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपको कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं, लेकिन शायद आप देखने को तैयार नहीं है। डिवाइन इसको भी क्लियर कीजिए। लवर्स की एनर्जी 4, 6, 10 व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आप इंटरेस्टेड हैं नहीं। अब आपके अंदर से वो फीलिंग ख़त्म हो चुकी है। मतलब ना ये इधर के बचे ना उधर के बचे। इन्होंने आपका विश्वास भी ख़त्म कर दिया, एंड अपनी लाइफ में जो भी इनके पास पैसा था, ये मे बी ये ग्रीडी हो सकते हैं, मे बी इन्होंने पैसे की वजह से आपको इग्नोर किया हो सकता है। तो दोनों चीज़ों से ये गए हैं, ना इधर से मिला कुछ, ना उधर से मिला। ओके, यहाँ पर 7 to 9, 9, 10, 19 सन की एनर्जी। यस, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को आपसे प्यार हो रहा है, आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं, ये आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इनको दिख रहा है कि अब आपका अटैचमेंट इनसे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एस ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन, इसको प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड, यही मेन रीज़न है। इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, इन्होंने डिवाइन की पावर को अंडर एस्टिमेट किया। इनको लग रहा था कि ये ज़िंदगी भर ऐसे ही करते रहेंगे, एंड आप झेलते रहेंगे, एंड आपको कभी कुछ पता नहीं चलेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 5, 1, 6, 7, 13 डेथ की एनर्जी। मतलब इनके अंदर जो ईगो था, प्राउड था, मे बी किसी तरह की ईगो फाइट चल रही थी आप लोगों के बीच में। तो ऐसा दिख रहा है कि वो ईगो भी ख़त्म हो रहा है, ईगो डेथ हो रही है इनकी, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि फाइनली काफ़ी ईगोइस्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर। सॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 13 सॉर्ड है यहाँ पे। मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी पेन दिया है आपको, एंड अब फाइनली डिवाइन ने ये डिसीजन लिया है कि आपको इनसे अलग किया जाए, ये व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है। जस्टिस की एनर्जी। अच्छा देखिए यहाँ पर जस्टिस को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 6 ऑफ वैंड, 11, 6, 17 स्टार की एनर्जी। आप इस जंजाल से निकल चुके हैं, डिवाइन ने ये जस्टिस दिया है कि आपको इनसे अलग किया जाए, एंड इनके साथ क्या होगा। 5, 1, 6, 6 एंड 17, 23 हायरोफेंट की एनर्जी, 5 की एनर्जी। यस, तो यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि आप हायरोफेंट हैं, आप परफेक्ट पार्टनर हैं, एंड आपके लिए मुझे दिख रहा है कि किसी और पर्सन की एंट्री होगी। 11, 6, 17, 17 एंड 9, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ से ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं आप काफ़ी पावरफुल दिखाई पड़ रहे हैं। आपके अंदर इनको झेलते झेलते काफ़ी शक्ति आ गई है, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, आप काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल हो चुके हैं, एंड यही इनके लिए पनिशमेंट है कि अब आप इनके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। चैरियट की एनर्जी क्यों है डिवाइन। 6 ऑफ वैंड, 7, 6, 13 डेथ की एनर्जी। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपका इनके साथ रिलेशन ख़त्म हो रहा है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। डिवाइन आपकी लाइफ में न्यू पर्सन लेके आ रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, आप लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने 13 सॉर्ड आपके लगाई हैं, बैक स्टेप किया है बहुत गंदी तरीके से, जिसकी वजह से अब आपके दिल से इनके लिए कोई भी फीलिंग निकल चुकी हैं, एंड यही इनके लिए पनिशमेंट है, क्योंकि अब ये आपके लिए अटैचमेंट फील कर रहे हैं, अब ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, अब ये आपको पाना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर से सारी फीलिंग डेड हो चुकी हैं, क्योंकि ये आपके लिए ठीक थे ही नहीं। मे बी आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके लवर, कोई भी कंडीशन में हो सकते हैं ये, किसी भी रिलेशनशिप में, बट यहाँ पे दिख रहा है कि वो सब कुछ ख़त्म किया जा रहा है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो डिवोर्स हो रहा है, अगर यस किसी भी सिचुएशन में है, फिलहाल आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है। बहुत कम लोगों के लिए आपके एक्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो भी तब जब ये पूरी तरीके से प्योरीफाई हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है। जस्टिस को झेलने के बाद जो भी इन्होंने बैड कर्मा किए हैं, जो भी आपके साथ छल कपट किया है, उसको पूरा झेल लेंगे। जब ये प्योरीफाई हो जाएंगे तब जाकर के इनको एंट्री मिलेगी। देख लेते हैं यहाँ पे 7, 6, 13, 13 एंड 10, 23। यस, 13 एंड 10 मतलब डेथ वाले प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन।
एंड देन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि इन्होंने बैड कर्मा किए हैं, इस वजह से इनको इस, जैसे कहते हैं कि आग का दरिया, आग के दरिये से गुजरना पड़ेगा, तब जाके ये प्योरीफाई होकर आपकी तरफ आ पाएंगे। सिर्फ तभी इनको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज ये नहीं आ पाएंगे। 6 7 13 13 10 23 हायरोफेंट, हायरोफेंट बन जाएंगे तब ये आ पाएंगे क्योंकि आप भी हायरोफेंट हैं, ठीक है, अदरवाइज ये नहीं आएंगे। तो डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए प्लीज़ मुझे। कंप्लीशन, तो मुझे तो दिख रहा है कि आपका कंप्लीशन हो रहा है या तो किसी न्यू पर्सन से, एंड अगर इनका ये सारा जो कार्मिक साइकिल है कंप्लीट हो गया है तो इनके साथ। कंट्रोल, मे बी आपके पार्टनर खुद को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई तो है जो कंट्रोल कर रहा है खुद को। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, ओ सॉरी डिवाइन गाइडेंस दीजिए प्लीज़। देयर इज़ समथिंग बेटर, भाई आपसे कहा जा रहा है कि इनसे भी अच्छा पार्टनर है आपके लिए, तो आप वेट मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि मे बी आपके पार्टनर इस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, मे बी इनको ये पनिशमेंट दिया जा रहा है लेकिन वो एक्सेप्ट करने को अभी भी तैयार नहीं है, क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऐसा है तो फिर आप इनका वेट मत कीजिए, क्योंकि आप कब तक वेट करेंगे, कब तक ये आ पाएंगे, ये प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा, यू नेवर नो। तो मुझे 11 11 दिखा है, तो आप न्यू पर्सन के लिए क्लेम कीजिए। ओके, जय माता दी।